हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हमारा पैसिव इनकम थोड़ा ज़्यादा हो या फिर हम अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर सके। देखो, बात रही जहाँ पे पैसे की, तो पैसा कमाता सब कोई है। एक मजदूर भी कमाता है, एक नॉर्मल आदमी कमाता है, जिसको लोअर मिडिल और अपर फैमिली बोलते हैं, और रिचेस्ट रिच बोलते हैं। पहले तो ये बता देता हूँ कि स्ट्रगल करना, मेहनत करना हमारा काम है। यदि भगवान ने हमें ऐसा ही ऐसो आराम दिया होता तो टाटा बिरला के घर में हमें पैदा करता। इसलिए ये ध्यान में रख लो कि मेहनत करके ही हमें जो करना है वो करना है। अभी तुम्हें मेहनत करना है, मेहनत करके सब कुछ सीखना है। पैसे कैसे आते हैं, पैसे कहाँ खर्च किए जाते हैं, और उसका यूटिलिटी इम्पोर्टेंट क्या है। उसके बाद उस पैसे को तुम सेव जो किए हो, पैसे 2 4 4 साल 8 साल जितना मेहनत करो, जॉब करो, उसके बाद तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होगा। एक्सपीरियंस हो गया, कुछ पैसे हो गए आपके पास, सब कुछ होने के बाद आप अब उस पैसे को, अभी तक तो आप एक्टिव मनी में थे क्योंकि आप खुद मेहनत करते थे, जॉब करते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे तो पैसा आता था। अब नहीं करोगे तो नहीं आएगा। सो दिस इज द एक्टिव मनी, ठीक है। अब पैसिव मनी क्या होता है, जो आप आपने पैसा कमाया, एक्टिव मनी जो भी है आपके पास, कुछ तो बचाया आपने। कुछ बचाने के बाद अब उसको क्या करना है कि अब कहीं ये सोचना है कि हम इस पैसे को ऐसे जगह लगाऊं जहाँ पे हम काम न करूं, फिर भी हमारा पैसा आता है। घर पे मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, पैसा बढ़ रहा है। अब इसमें भी एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि यदि आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप जब जॉब कर रहे हो तो आप कम से कम अपने कमाई का कम से कम 30 to 20% आपको सेव करना है। मतलब 20, चाहे 100 रुपया कमाए, 100 रुपया में से कम 20 रुपया से 30 रुपया आपको बचा के रखना है, उसको सेविंग करना है। उसके बाद आपको जितना होता है, सबसे पहले क्या करना है, अभी का जो फंडा है, यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सेविंग प्लस खर्च प्लस इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? पहले क्या है, 20% निकाल लो, 100 रुपया में से 20% निकाल के उसको एकदम सेव कर दो, उसको छूना ही नहीं। उसके बाद जितना बचता है उसको अपने टाइम में, एक्सपेंस में यूज करो। अब उसके बाद जैसे पैसे मनी की हम लोग बात कर रहे थे, पैसे मनी क्या है, अब या तो कोई बिजनेस डाल दो, ठीक है, बिजनेस के लायक पैसा है तो बिजनेस डाल दो, वो चलता रहेगा ठीक है पैसे। फिर उसके बाद या तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दो, कि इन्वेस्ट कर दो छोटा छोटा। जैसे आप आज शुरू किया काम करना, 20 रुपया बचाते बचाते आपका एक दिन क्या हुआ कि 1000 रुपया हो गया। वो 1000 रुपये का अगर आपको 3% भी ब्याज मिलेगा तो कल को आपको 1003 रुपये मिलेगा। तो आप अब नहीं भी डाल रहे हो, नहीं भी कुछ कर रहे हो, तो 1000 का 3 रुपया आपको मिल रहा है ना। तो ऐसे ही धीमे धीमे वो ग्रो करता रहेगा। ऐसे ही आपका बिजनेस होता है, कहीं बिजनेस में डाल दो, कॉलेज में डाल दो, स्कूल में डाल दो, हॉस्पिटल में डाल दो। ऐसे बंदे को सेव करो, खोजो कि जहाँ पे हम 2000 2 लाख रुपये डाल दिए, और उसमें भी 2-4 लोग 2-2 लाख रुपये शेयर डाल दिए हैं, कोई बिजनेस डाल दिए, और वो बिजनेस चल रहा है, उसके साथ मेरा पैसा भी बढ़ रहा है। मान लो यदि तुम्हें प्रॉफिट नहीं भी मिल रही है, लेकिन वो बिजनेस बढ़ रहा है ना, तो बिजनेस बढ़ते बढ़ते एक दिन एटलीस्ट आपका शेयर बढ़ेगा। जिस दिन आप वहाँ से अपना शेयर लेके निकलोगे, उसका वैल्यू कहाँ, आज आपने 10 लाख लगाया है सभी लोग मिलके, तो 10 साल के बाद वो सीधा 1 करोड़ का होगा। 1 करोड़ का होगा तो आपको सीधे उसमें से कितना मिलेगा, 10 लोग 1 करोड़, तो कम से कम 10 लाख, ठीक है। अब 2 ही लाख लगाए थे, वो बढ़ के 1 करोड़ हुआ, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। ऐसे ही यही है एक्टिव पैसिव में अंतर। अब तो मैं एक बात बताता हूँ, एक किसान था, ठीक है, उसने क्या किया, उसके गांव में पानी नहीं मिलता था, तो वो क्या करता था, नदी से पानी उठा के लाता था, बाकेट बाकेट बाकेट, तो वो लेके आता था, तो सबके घर घर में देता था, वो पैसा लेता था, ठीक है। वैसे अब एक बंदा क्या हुआ, उसने क्या किया कि वो अपने घर में नदी से एक पाइप बैठा लिया और अपने घर में पानी लाने लगा। अब वो क्या किया कि नदी से घर में पानी लाया, अपने घर पे बैठ के डोटी खोलता था, पार्टी भरता था, सब लोगों को पानी। अब क्या हुआ, वो बंदा जो
किसान का, वो लाता था, वो जब तक चलता था लाता था, देता था। अब वो उसका हाथ पैर नहीं काम किया, वो मेहनत नहीं किया, वो बेचारा थक गया या बीमार पड़ गया, वो तो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन जिसने वो पाइप लगाया वो तो खोल दिया तो बैठे बैठे पैसा आता रहेगा। तो यही डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव, समझ गए? नॉट